हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं वृषभ राशि लव लाइफ रिलेशनशिप की। और ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक आपकी रीडिंग है ये। अब इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं बताऊंगी कि नो कांटेक्ट वालों का, वहाँ नो कांटेक्ट वालों का मैं यहाँ से लूँगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में है उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा, कोई कॉल मैसेज होगा, वो देख लेंगे। और फिर देखेंगे कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, यानी कि 1 अगस्त से 15 अगस्त 2024 टॉरस वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। सबसे पहले टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है 1 से 15 अगस्त में। हेरोफेंट, टॉरस के जो भी पार्टनर है, 3 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। टॉरस वृषभ राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024। लिमिटेशंस, looking at one another, फेलियर। देखिए टॉरस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं मुझे। अब यहाँ पे मेरे को क्लियरली नज़र आई है कि आपके पार्टनर को बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की दखलंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। और मुझे आपके पार्टनर का शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेकर कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये दिख रही है मुझे। पहले तो ये 15 दिन की रीडिंग है और मुझे 15 दिन की रीडिंग में पूरे महीने में ही थर्ड पार्टी दिख रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी इस रिलेशनशिप में तीसरा इंसान है कोई, या फैमिलीज़ हैं आपकी तरफ से या उनकी खुद की तरफ से, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। अभी एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है। देखिए, शादी को लेकर एक बहुत गहरी सोच में मुझे आपके पार्टनर रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग हो सकता है टॉरस, या तो आप शादीशुदा हो, आपके पार्टनर शादीशुदा, या आप दोनों ही शादीशुदा भी हो सकते हो, या आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, यानी कि शादीशुदा एक इंसान भी हो सकता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है कि अगर आप लोग सिंगल्स हो, शादीशुदा नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, तो भी मुझे दिख रहा है कि शादी करवाना चाहते हो आप दोनों, एंगेजमेंट चाह रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो टॉरस। या तो देखिए, फीलिंग आपके पार्टनर के कार्ड है ये, तो आपके पार्टनर आपसे शादी तो करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हैं, बट मुझे ये दिख रहा है कि ट्रेडिशनल तरीके से चाहते हैं। जो सारा कुछ वो चाहते हैं ना, ट्रेडिशनल तरीके से, यानी कि घर वालों की मर्जी से, रजामंदी से करवाना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के होंगे, आपकी फैमिलीज अलग अलग तरीके की होंगी, या फिर हो सकता है कि टॉरस जो आपके पार्टनर है उनको ये लग रहा है कि भी घर के बड़ों की दखलंदाजी है, फैमिलीज की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। अब आपके पार्टनर के कार्ड है तो हो सकता है उनके खुद की घर की फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या उनको लग रहा है कि टॉरस आपकी खुद आपकी तरफ से आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। घर के बड़े रिलेशनशिप को, शादी को हो सकता है प्रूव नहीं कर रहे हैं, या फिर कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। आप लोग शादी करवाना चाहते हो लेकिन अपने हिसाब से, अपने कायदे कानूनों के हिसाब से करवाना चाहते हो, जैसे आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना चाहते हो। अगर सबकी मर्जी से आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, मतलब टॉरस, या तो आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि उनके हिसाब से कुछ चीज़ें अगर हो रही है तो वो सोचेंगे उसके बारे में, बट शादी को लेकर एक मेन सोच रहती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिड और फिक्सेटेड होते हुए दिख रही है। अपने कल्चर और कास्ट, रिलीजन, कल्चर, घर के बड़ों को ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रही हैं। फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी रहती हुई दिख रही है। लिमिटेशंस का कार्ड यही बोलता है कि अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के आपसे अपनी बात नहीं कह रहे हैं, जैसे अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं नहीं ले रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने आप को रोक लेते हैं, अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, या फिर उनकी कोई जिद है, उनको लग रहा है कि जब तक वो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी। और 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स दोनों ही थर्ड पार्टी को बोलते हैं। बहुत क्लियरली आपकी रीडिंग में थर्ड पार्टी मुझे नज़र आई है टॉरस। आपके पार्टनर का कार्ड्स हैं, बट आपकी रीडिंग में मुझे ये नज़र आई है कि 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कार्ड थर्ड पार्टी को बोलते हैं। तो हो सकता है टॉरस, एक तो ये है आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हैं, किसी और से सोशलाइज हो रहे हैं, या तो फिर इसलिए हो सकता है कि आपको वो धोखा दे रहे हैं, आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी टॉरस। दूसरी चीज़ देखिए, उनके कार्ड है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे एकदम से बताना मुश्किल होगा कि वो एक्चुअल में, एक चीज़ बताना मुश्किल होगा
दो चीज़ें निकल के आई हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके पार्टनर के नाम अलग होगा, उनकी राशि अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी। एक तो है उनके आपके पार्टनर आपको अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हैं, उनको आपको किसी लेवल पे चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके पार्टनर को हो सकता है ये लग रहा है कि टॉरस आप खुद किसी और से बातचीत कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, आप उनको धोखा दे रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला था, या तो वो खुद को लेके फील कर रहे हैं, या तो उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या फिर उनको लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, इसलिए वो हर्ट है। बट थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी का ज़रूरी मतलब नहीं होता कि लव ट्रायंगल ही हो, फैमिलीज़ भी होती हैं, आपकी फैमिली होगी, उनके खुद की फैमिली होगी, कोई तीसरा इंसान हो गया जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में, जिसके कारण आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रहे हैं, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं। एक चिटिंग वाली एनर्जीज उनको फील हो रही है कि उनको ऐसे लग रहा है वो जो आपसे चाहते हैं उनको वो नहीं मिल रहा, जो इस रिलेशनशिप में उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा, और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने उनके साथ गलत किया, जो वो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही है। और बहुत कम के पार्टनर को ये भी लग सकता है, बहुत कम के पार्टनर को लग सकता है कि शायद उन्होंने आपके साथ गलत किया। टॉरस आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो इसलिए हो सकता है वो इसलिए भी हर्ट है। कई बार होता है ना, कुछ लोगों को रियलाइजेशन हो जाती है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, हेरोफ्रेंट की कार्ड है, तो हो सकता है अपने घर परिवार में ज़्यादा बिजी हैं, उनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रही है, या फिर वो और लोगों को ज़्यादा मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं। एक सेलिब्रेशन पार्टी टाइप का उनका मुझे दिख रहा है कि भी थोड़ा सा वो भी चीज़ें हैं। बट टॉरस एक चीज़, आपके पार्टनर दूर दूर से आपको देख रहे हैं कि शायद आप उनको कोई कॉल करोगे, कोई मैसेज करोगे, जैसे होता है ना कि इंसान एक तरसी हुई नज़रों से देख रहा है कि भी शायद इसकी तरफ से कोई फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, तो आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ देखें, उनसे बात करें, और वो मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं कि शायद आप कुछ कहेंगे, आप कुछ बोलेंगे, एक वैसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, हो सकता है आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं है टॉरस, इसलिए भी वो हर्ट है। फेलियर और 3 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो है 11 से 15 अगस्त के बीच में सोशलाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को मिल रहे हैं, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, या फिर आपके साथ ही चीज़ों को मिलना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, बट वैसा हो नहीं रहा। आपके पार्टनर को फेलियर लग रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए जितनी भी मेहनत की है ना, वो सब फेल हो गई है, उनको सक्सेस और विक्ट्री नहीं मिली है। टॉरस आपके पार्टनर को ये लग रहा है, या फिर उनको लग रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिल सकता, फेलियर्स ही ज़्यादा मिल रहे हैं, जो भी एफर्ट्स उन्होंने पहले किए थे वो सब बेकार हो गए हैं, या फिर उन्होंने जो भी अभी मेहनत की है अगस्त में भी, वो भी उनको लग रहा है कि उनकी सब बेकार चलेगी, उनको कहीं ना कहीं सक्सेस और विक्ट्री नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप पे, जिस हिसाब से वो चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं टॉरस। अभी हम देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट का। अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो टॉरस ये कार्ड्स में आपके पार्टनर की तरफ से देख लेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और नो कॉन्टैक्ट वालों का रिलेशनशिप जाएगा कैसा, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, 1 अगस्त से 15 अगस्त 2024 नो कॉन्टैक्ट जो टॉरस है अपने पार्टनर के साथ, उनका कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और लूँगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए टॉरस, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है, मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि आप दोनों में ना, मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे ये ज़रूर दिख रही है, अगर कुछ टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा था, बातचीत नहीं कर रहा था, तो मुझे चीज़ें तो आगे बढ़ती हुई दिख रही है, बातचीत तो होती हुई दिख रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या आपको ट्रैवल करके मिलने आ रहे हैं, या मिलने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में टॉरस आपकी भी एनर्जीज होंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप भी खुद भी नो कॉन्टैक्ट में होंगे कुछ लोग, तो आपकी तरफ से भी फॉरवर्ड मूवमेंट रह सकता है। तो मुझे यही दिख रहा है कि चाहे आप बात कर रहे हो या पार्टनर, बातचीत मुझे होती हुई दिख रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स होते हुए दिख रहे हैं, कि कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, कि जोश आता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगी। लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो इस रिलेशनशिप में लड़की है, जो फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही है। यानी कि अगर एक इंसान एक्शंस ले रहा है, तो जो फीमेल रहेंगी ना,
तो अगर फीमेल भी एक्शन ले रही है ना, तो भी मुझे दिख रहा है कि फीमेल बहुत लॉजिकल हो रही है, प्रैक्टिकल हो रही हैं, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को डील करना चाह रही हैं। एक कंपैरिजन रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल होने का मतलब कि उनके फ़ायदे के लिए क्या चीज़ें सही हैं, उस हिसाब से एक सोच उनकी रहती हुई दिख रही है। यानी कि फीमेल है ना जो आपके रिलेशनशिप में, उनकी तरफ से कुछ दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में रहेगी। और दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि मुझे तीसरा इंसान भी दिख रहा है, टॉरस नो कॉन्टैक्ट में भी या तो आपकी तरफ से कोई फीमेल है या कोई इंसान, लड़का भी हो सकता है, तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, जैसे थर्ड पार्टी। तो किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी हो सकती है, या तो टॉरस आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, एक तो ये चीज़ है। अदरवाइज़ मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से जो भी इंसान एक्शन ले रहा है, चाहे लड़का ले रहा है या लड़की ले रही है, लेकिन जो भी फीमेल है ना, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहती है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रैक्टिकल हो रही हैं, करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेना चाह रही हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रही हैं किसी चीज़ के लिए। अपने करियर के ऊपर, जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। उनके लिए उनका प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहती हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहती हैं। फीमेल जो रहेंगी टॉरस, मुझे वो ज़्यादा दिख रहा है। और एक्शंस होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा रिलेशनशिप सॉल्व हो रहा है, शादी हो रही है, कमिटमेंट मिल गया, वो नहीं होता। बट ये जो चीज़ें रुकी हुई थी, थोड़ी सी स्लो हो गई थी, वो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, एक फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर होगा। नो कॉन्टैक्ट का मुझे एक्शन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग्स इमोशंस मुझे कम दिख रहे हैं। प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करोगे आप लोग, कुछ भी करने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले। अब टॉरस हम देख लेते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या। ये था पार्टनर की फीलिंग्स, ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब ये जो कार्ड्स हैं, ये है कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। जैसे हम राशिफल देखते हैं ना कि पूरा महीना कैसा जाएगा, तो ये है ये 15 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या 15 दिन में, वो देख लेते हैं। यहाँ पे टॉरस आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, खुद की भी हैं। ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड है आपका, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, डेथ का कार्ड है। ठीक है, टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024। फरवर के कार्ड हैं टॉरस, मैंने बोला ये आउटकम आप दोनों का इकट्ठा रहेगा। आपकी भी एनर्जीज रहे यहाँ पे, अवेयरनेस, सफरिंग। ओके, देखिए टॉरस, आपके लिए एक कार्ड मेरे को और निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ। इसके साथ आया 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए टॉरस, आप दोनों का जो आउटकम निकल कर आया आपके पार्टनर के साथ, तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में मुझे यही दिख रहा है। पहले 5 दिन, 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में एक नई शुरुआत या तो हो रही है या फिर आप लोग करना चाह रहे हो, यानी कि एक फ्रेश बिगनिंग इस रिलेशनशिप में मुझे होती हुई दिख रही है किसी लेवल पे। अब नई शुरुआत सबके लिए अलग अलग रहेगी, इसलिए मैंने डेथ का कार्ड आया था तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मेरे पास एक मैंने एक्स्ट्रा लिया उसको क्लैरिफाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे टॉरस आपकी रीडिंग में 2 चीज़ें निकल के आई हैं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। 2 सिचुएशंस मैं बता दूंगी, जो सिचुएशन आपके साथ मैच हो जाएगी वही सिचुएशन आप ले लेना, लेकिन होंगी यही वाली 2 सिचुएशंस, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है, सबका रिलेशनशिप कुछ अलग अलग लेवल पे है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत सालों पुराना है, कुछ लोगों का नया नया रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का कुछ महीने पुराना है। हर किसी के पार्टनर का नाम अलग होगा, उनकी राशि अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी, आपका खुद का बिहेवियर अलग होगा। तो उस हिसाब से 2 चीज़ें मैं बताऊंगी, तो दोनों में से जो चीज़ आपके साथ मैच हो रही है तो वो चीज़ें आप पिक कर लेना अपने लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले चीज़ एस ऑफ कप्स का कार्ड। पहली जो एक पॉजिटिव चीज़ है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। ये पहले मैं पॉजिटिव बता देती हूँ। पॉजिटिव ये है कि एस ऑफ कप्स का कार्ड नई शुरुआत की बात करता है, यानी कि इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है कुछ लोगों के लिए।
एक जैसे होता है ना, एक हो सकता है नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है कुछ लोगों का, आपका उनके साथ एक फ्रेश बिगनिंग हो रही है, कोई नया इंसान आपको मिला, उनके साथ ये हो सकता है रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, या फिर हो सकता है पुराने इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो आप दोनों में से एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, एक फ्रेश बिगनिंग होती हुई दिख रही है, रिकन्सिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस फील करते हुए दिख रहे हो टॉरस, आप भी या फिर आपके पार्टनर आपके लिए। तो जो भी मनमुटाव चल रहे थे ना, वो थोड़ा सा हो सकता है किसी लेवल पे या तो सॉल्व हो रहे हैं या उसको सॉल्व करने के ऊपर फोकस है। एक एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बहुत जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, और एक सेटिस्फेक्शन सी रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बोलता है कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जिस चीज़ को लेकर आप में स्टकनेस आ गई थी, चीज़ें रुक गई थी, अगर रिलेशनशिप रुक गया था, तो फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक स्पीड पकड़ता हुआ दिख रही है ये रिलेशनशिप। लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है, यानी कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर होगा, नए सिरे से ज़रूर शुरू हो रही हैं चीज़ें, बट रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी दिख रही है मुझे, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म की कमी दिख रही है। यानी कि रिलेशनशिप ज़रूर आगे बढ़ रहा है, जो चीज़ें रुकी हुई थी, और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। यानी कि रिलेशनशिप तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सीरियस नहीं है। आप दोनों में से कोई एक इंसान आएगा चला जाएगा, कमिटमेंट नहीं देगा, ऐसा सा कुछ रहेगा आप दोनों में से किसी एक इंसान का। अवेयरनेस का कार्ड यही बोलता है कि एक जागरूकता आती हुई दिख रही है, एक अवेयरनेस आती हुई दिख रही है, एक रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है। यानी कि 6 से 10 अगस्त के बीच में अगर आपसे कोई गलती हुई तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है आपको टॉरस, तो आपको लग रहा है कि चलो माफ़ी मांग लेते हैं। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई तो उनको लग रहा है अभी उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, और किसी चीज़ को ख़त्म करके। डेथ का कार्ड है 11 से 15 अगस्त के बीच में, किसी चीज़ को एंड कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज़ थे, लड़ाई झगड़े थे, आप लोगों को किसी लेवल पे लग रहा है कि चलो उसको ख़त्म करते हैं यार, एक फ्रेश बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करते हैं। शायद आप लोग शादी करवाना चाह रहे हो सकता है शादी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, हो सकता है शादी को लेकर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, ये आप दोनों चाहते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। और बट मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि अंदर ही अंदर किसी चीज़ में सफ़र करते हुए दिख रहे हो। 11 से 15 अगस्त के बीच में सफ़र करने का मतलब होता है कि कोई चीज़ परेशान कर रही है, खुल के नहीं बोल रहे हो, अंदर ही अंदर जैसे होता ना, मायूस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो। तो हो सकता है शादी को लेकर एक बेचैनी है कि पता नहीं ये चीज़ें कैसे होंगी या नहीं होंगी। फ्रेश बिगनिंग तो हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर एक बेचैनी है। कोई भी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, हो सकता है पार्टनर का बिहेवियर, उनकी नेचर, या कोई भी चीज़ है जो थोड़ी सी परेशान कर रही है। ये चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ बताई थी अभी मैं दूसरी बताने वाली हूँ, रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। पॉजिटिव चीज़ ये दिख रही है कि एक फ्रेश बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है। अब दूसरी चीज़ कुछ लोगों के लिए ये होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब कमेंट करने लग जाएंगे कि हमारा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेक रीडिंग है, ये है, वो है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। अब दूसरी चीज़ जो निकल के आई है वो भी सुन लो। दूसरी सिचुएशन, डेथ का कार्ड होता है एंडिंग का। अब ये था नई बिगनिंग का कार्ड था, एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो मैंने इसीलिए बोला था पुराने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके। डेथ का कार्ड है एंडिंग का, तो मैंने इसीलिए बोला था शायद पिछले इश्यूज़ प्रॉब्लम्स लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत खुद से फिर से कर रहे हो, एक फिर से मौका दे रहे हो इस रिलेशनशिप में। लेकिन स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की कमी अभी भी रहेगी। अगर फिर से मौका दे रहे हो तो भी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन तो रहेगी। अब दूसरी जो सिचुएशन है नेगेटिव वाली, वहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान मूव ऑन करता हुआ मुझे दिख रहा है। भाई इस रिलेशनशिप में चीज़ें ना, शायद टॉरस आपको ऐसे लग रहा है या आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हैं जो आपको चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टनर सीरियस नहीं है, या आपको लग रहा है कि भी आप जिस हिसाब से ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस तरीके से, पूरे तरीके से रिलेशनशिप नहीं आ रहा। और शायद उसी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हो टॉरस, या तो आप या आपके पार्टनर, कि अंदर से उतना खुश नहीं हो। शायद पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, ऑन और ऑफ की सिचुएशन से परेशान हो चुके हो। अब आपको ये लग रहा है भाई किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर और इंसान नहीं है, नया रिलेशनशिप नहीं है, तो अपने करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ अब आगे बढ़ जाना चाहिए और इस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय करके एंड कर देना चाहिए। दूसरी नेगेटिव सिचुएशन ये निकल के आई है कि कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लिए एक नई बिगिनिंग शुरू कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। मैंने दोनों सिचुएशंस बताई थी, मैंने यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं की है। कार्ड आपके सामने निकाले हैं मैंने, जो कार्ड के मतलब होते हैं मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं एक ही चीज़ बता दूंगी ना तो नहीं मैच होगी। ये दो सिचुएशंस हैं, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में
क्या होता है कि आपका नाम पता होता है, डेट ऑफ बर्थ पता होता है, पार्टनर का नाम पता होता है, आप लोगों की थोड़ी सी स्टोरी पता होती है कि आप लोग क्या बता रहे हो, फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करके एक ही चीज़ बताई जाती है। ये जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से मैंने कार्ड्स को इकट्ठा करके आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। जो सिचुएशन आपके साथ फिट बैठ रही है ना टॉरस, आप लोग वही पिक करना। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, अगर छोटे मोटे कुछ इश्यूज़ कुछ टाइम से चल रहे तो सॉल्व हो जाएंगे, और अगर कुछ इश्यूज़ ज़्यादा समय से चल रहे थे तो आप लोग मूव ऑन करते हुए फिर मुझे दिख रहे हो। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।